अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाम चैनल आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। सिलसिले से सिलसिला जोड़ेंगे, कड़ी से कड़ी मिलाएंगे। पिछली वीडियो में जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं कि सब्ज़ लाइन के अंदर वो किता ज़मीन मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन का वो हिस्सा जिस पे सारा मामला शुरू हुआ। अब हम बताएंगे कि मसला फ़लस्तीन है क्या, लड़ाई क्या है। उसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना है कि ये क्लेम क्यों करते हैं और क्या इनका क्लेम करना बनता है या नहीं बनता। ये चीज़ें अब हम आपको बताते हैं। तब इस सरजमीन का क्या नाम था, इसके बारे में मुस्तनद चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन ये मसला फ़लस्तीन जो कि अब ये जो टुकड़ा ज़मीन है इसको फ़लस्तीन कहा जाता है। इस मुल्क का नाम फ़लस्तीन है। तो हैकल सुलेमानी तामीर करना है जिसकी निस्बत इन्होंने जोड़ी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ। हम मुसलमान बहैसियत मुसलमान सभी अम्बिया को मानते हैं, हम उन पे यकीन करते हैं। अगर एक भी नबी की नबूवत और एक भी पैगंबर की पैगंबरी पे हम शक में पड़ते हैं तो हम मुसलमान नहीं रहते। उसके बाद ये ईसाइयों के लिए भी बड़ी मुक़द्दस जगह है। क्यों? क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी इसी मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीन के इसी टुकड़े पे इसी मुल्क फ़लस्तीन में हुई थी, इसलिए उनकी भी ये मुक़द्दस जगह है, हमारे लिए भी मुक़द्दस जगह है। हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी उतना ही मानते हैं, बल्कि ईसाइयों से ज़्यादा मानते हैं। बाद में जो मुद्दा आता है कि मुसलमानों को वहाँ पे एडजस्ट क्यों किया गया या मुसलमान उसे मुक़द्दस क्यों समझते हैं। उनके तो नबी करीम ने तामीर फरमाई, उनके नबी करीम यहाँ पे पैदा हुए, तो मुसलमानों को इससे क्या मामला है। मुसलमानों के लिए चूँकि तमाम अम्बिया कराम की तकरीम लाजमी है और ये मुसलमानों को किबला अव्वल भी है। खाना काबा से पहले तमाम मुसलमान मस्जिद अक्सा जो कि मौजूदा फ़लस्तीन है इसकी जानिब रुख करके नमाज़ अदा करते थे। नमाज कितना ज़रूरी फरीज़ा है ये अब बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मुद्दा कहाँ पे शुरू होता है, मसला कहाँ पे खड़ा होता है और ये इशू इतना बड़ा मसला फ़लस्तीन क्यों बन चुका है। वो ये है कि यहूदी पहले यूरोप में, अमेरिका में और ये सारे एरिया में आबाद थे। इनको एक साजिश के तहत मुसलमानों की जो गढ़ है जिसे हम कह सकते हैं, मुसलमानों के गढ़ में, मुस्लिम दुनिया के वस्त में, मुस्लिम दुनिया के दिल, मुस्लिम दुनिया के किबला अव्वल फ़लस्तीन में लाकर एक साजिश के तहत आबाद किया गया। इन्हें आबाद किया गया। ये क्लेम करते हैं कि हमने ज़मीनें खरीदी 1917 तक जितनी भी ज़मीनें इन्होंने ख़रीदी थी और जितनी इन्हें अलॉट की गई थी। अब हम कोशिश करेंगे कि आपसे वो वाले मुआहदे भी इनके शेयर करें कि जिनके तहत इन्होंने फ़लस्तीन से वफ़ादारी का हलफ लिया और यहाँ पे ज़मीन खरीदी। बात करने का मकसद ये है कि जितनी भी खरीदी पिछले 50 सालों में, 100 सालों में, या जब से ये आते जा रहे हैं, या जब से इनको साजिश के तहत आबाद किया जा रहा है फ़लस्तीन में, 1917 तक पूरे फ़लस्तीन का सिर्फ 2% हिस्सा इनकी मलकियत में था या इनके कब्ज़े में था, या जो भी आप इन्हें कह रहे हैं, या जिस पर इन्हें आबाद किया गया था। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन इनको इंग्लैंड, चूँकि तब इंग्लैंड का उरूज था, सुपर पावर थी, इंग्लैंड इस साजिश का भरपूर हिस्सा था। उसने इनको धौंस से, धोखे से, ज़बरदस्ती और अपने हर तरह के हरबे इस्तेमाल करके 1945 की जो दूसरी जंग अज़ीम थी उसके बाद इनको वहाँ पे लाना शुरू किया। बावजूद इसके 1957 तक यहूदियों के ज़ेरे कब्ज़ा या यहूदियों की आबादी वाला एरिया फ़लस्तीन की तमाम आबादी का सिर्फ 33% था। इसमें ज़मीनें हथियाने का तरीक़ाकार क्या था? कानून ऐसे वज़ा किए गए कि मुसलमान मुसल्ला नहीं रह सकते। इवन के ये रिकॉर्ड में मौजूद है कि एक दरांती रखने के एवज़, एक चाकू रखने के एवज़ भी मुसलमानों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया गया। इवन के एक छोटे से इल्ज़ाम के तहत इनको बेदखल किया गया। उस सब के बावजूद 60 की दहाई तक मुसलमान अक्सरियत में थे। कोशिश करेंगे कि उसका भी नक्शा आपको वाज़े कर दें कि मुसलमानों की अक्सरियत क्या थी और ये यहूदी तब भी फ़लस्तीन में अक़लियत में मौजूद थे। अब मुसलमानों की वहदानियत को तोड़ने के लिए, मुसलमानों का जो जज्बा ईमानी है उसे कमज़ोर करने के लिए
मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर हमला करके उनकी गैरत ईमानी को जांचने के लिए बाकायदा एक शरपसंद मंसूबे के तहत इनको आबाद किया गया। ना सिर्फ आबाद किया गया बल्कि इनको सपोर्ट किया गया, हर गैर कानूनी हथकंडा इस्तेमाल करके, हर गैर इखलाकी मामले को धकेल के, हर किस्म का प्रेशर बढ़ाकर और मुसल्लह जद्दोजहद करवाने के बाद और मुसलमानों को एक साजिश के तहत फ़लस्तीन में गैर मुसल्लह करने के बाद इन्होंने मुस्लिम दुनिया के दिल में आकर अपना पंजा गाड़ा। और अब वो इस कदर मजबूत हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि जनाब ये फ़लस्तीन सारा ही हमारा है, मुसलमान यहाँ से हिजरत कर जाएं, यहाँ से चले जाएं। उनकी बाकायदा नस्लकुशी की जा रही है। एक दफ़ा पहले जब इन्होंने मस्जिद अक्सा पर हमला किया तो गैरत ईमानी का जज्बा उसको चेक करने के लिए किया, तब पूरी मुस्लिम दुनिया ने इनके खिलाफ मुहाज़रा की। अब दोबारा से इन्होंने इशू इसलिए छेड़ा है कि अब फिर से देखा जाए कि वो गैरत ईमानी, वो जज्बा ईमानी या मुसलमानों की एफिलिएशन अपने मकामात मुक़द्दसा से अब कितनी है। ये दोबारा से सारा ढोंग रचाया जा रहा है। तो हमें इसको हर फोरम पे टैकल करना है, इसका सामना करना है और आपस में नहीं बटना। हमने यकजहती के साथ कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे के हाथों को मजबूत करके और एक दूसरे का साथ दे के, ना कि एक दूसरे के छोटे छोटे मामला में, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ये कुब्बत उस-सुखरा और मस्जिद अक्सा वाले मामले में मुसलमानों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इन गैर ज़रूरी कामों में नहीं पड़ना। अब हमारा वाहिद और एक ही नुक्ता होना चाहिए कि ये जो सब्ज़ एरिया के अंदर वाला अहाता है ये सारा मुक़द्दस है। हमारे लिए ईसाइयों से, हमारे लिए यहूदियों से भी ज़्यादा मुक़द्दस है, क्योंकि हम उनके नबियों को भी मानते हैं और हम अपने मामलात को भी देखते हैं। हम इस्लाम के पैरोकार हैं। इस्लाम अमन का दर्ज ज़रूर देता है, लेकिन जुल्म के ख़िलाफ़ सबसे पहले खड़े होने की दावत भी इस्लाम देता है। तो हमें हर फोरम पे अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाते हुए इस फितने का, इस मामले का सद्देबाब करना है और अपनी बिसात से बढ़ के इस जिहाद में हिस्सा लेना है। इंशाअल्लाह फ़तह इस्लाम की होगी, इंशाअल्लाह कामयाबी मुसलमानों का मुकद्दर होगी। आपसे इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।